हेलो बच्चों। तो वापस से एक बार फिर आप लोगों के बीच में। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। अगर इसके पहले हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, ताकि ये टॉपिक आपको क्या हो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो पावर क्या है, बेसिकली सबको पता है पावर क्या है। डेफिनेशन ये बोला जाता है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। किसी ऑब्जेक्ट ने किस रेट से काम किया। बात को समझो बच्चों, अलग अलग किताब में पावर का डेफिनेशन अलग अलग तरह से बताया गया है। रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क की जगह पे रेट ऑफ कंज्यूमिंग ऑफ एनर्जी भी पावर ही कहलाएगी। क्योंकि बच्चों पावर वाला टॉपिक आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो, जहां पे पढ़े थे एचपी पावर का एक बड़ा यूनिट होता है, 1 एचपी बराबर होता है 746 वॉट। यहां भी आपको पढ़ना यही है कि 1 एचपी इक्वल टू होता है 746 वॉट। लेकिन कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो ताकि डाउट में ना रहोगे आप लोग। तो बताया क्या डेफिनेशन बोलता है पावर का, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इसको अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में डेफिनेशन चेंज होकर रेट ऑफ कंज्यूमिंग ऑफ एनर्जी, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पावर। मतलब क्या, मतलब ये देखो, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इस वर्क की जगह पे यहां पे क्या होगा, एनर्जी बाय टाइम। क्लियर, ठीक है। यानी कि पावर इक्वल टू W बाय टी, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है सबको पता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट। क्वेश्चन आपका अगेन वही बार बार पूछा जाने वाला, क्या, डिफाइन 1 वॉट पावर। 1 वॉट पावर को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो बच्चों 1 वॉट पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे करें। 1 वॉट पावर 1 वॉट होना चाहिए। कब होगा, जब टाइम आपका क्या हो 1 सेकेंड और ये जो वर्क हो वो कितना हो जाए 1 जूल। आप देखो, अगर 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क हो तो जो पावर होगा वो कितना होगा 1 वॉट। 1 बाई 1, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 सेकेंड में 4 जूल का वर्क हो तो जो पावर होगा वो कितना होगा 4 वॉट। आपके घर में एक एलईडी है जो है 9 वॉट की, और एक जो बल्ब है वो 100 वॉट। वो 10 रुपए वाला जो पीला जैसा जलता है वो है क्या 100 वॉट का। इन दोनों में अंतर क्या बच्चों, इन दोनों में अंतर यह है 9 वॉट पावर का मतलब होगा 9 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना 9 जूल। 100 वॉट का मतलब क्या होगा 100 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वर्क 100। बच्चों समझो, 1 सेकेंड में ये कम काम कर रहा है, मतलब ये कम एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, और 1 सेकेंड में ये ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। समझना बात को, पर सेकेंड कंज्यूमिंग ऑफ एनर्जी इसमें कम है और इसमें क्या है ज्यादा है। मतलब ये वही बात हुई, 1 सेकेंड में हम कम पेज लिख सकते हैं, 1 सेकेंड में आप ज्यादा पेज लिख सकते हो। आपके पास बाहुबली वाला पावर आ गया। बाहुबली मतलब आप क्या हो गए, बाहुबली हो गए। तो यहां पे पावर जो है, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है 1 वॉट। अगर आपको डिफाइन करना हो 1 वॉट पावर को आप डिफाइन करो, तो अगर 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क डन हो तो जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा 1 वॉट हो जाएगा। क्लियर। अब बच्चों यहां पे देखो, पावर का जो बड़ा यूनिट है, पावर का जो और यूनिट होता है, मतलब बड़ा यूनिट होता है, वो आपका होता है किलो वॉट। और ये आपको पता है 1 किलो वॉट, मतलब अगर हम आपसे बताएं तो 1 किलो वॉट इक्वल टू ये आपका होता है 1000 वॉट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो सबको पता है। क्लियर, चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का काम क्या होगा, अगला काम इसमें क्या होगा, चलो जरूर बताएंगे। तो देखो बच्चों, पावर हमने बताया था, पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, वर्क को अगर हम तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते थे क्या, ये आपको पता, V इक्वल टू होता है W बाई क्यू। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय यूनिट ऑफ चार्ज। ये तो पढ़ के आए हो, ठीक है। यहां से अगर हम W को रिप्लेस करें तो ये होगा V इंटू क्यू। इसका वैल्यू यहां पे अगर हम लगाना चाहें तो P इक्वल टू W की जगह पे हम क्या लगाएंगे V इंटू क्यू बाई क्या
टी, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। P इक्वल टू भी, ये Q बाई टी आपका होता है I इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी, यानी कि इस Q बाई टी की जगह पे आप क्या कर सकते थे I। आपका पावर का अगला फॉर्मूला ये बना, पहला तो ये था, अगला ये बना। क्लियर हो बच्चों, ठीक है। अब यहां पे अगर इस भी को चेंज करना चाहें तो ओम के लॉ से आपको पता है भी इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, तो भी की जगह पे आप लगाओगे I इंटू आर इंटू आई, यानी कि P इक्वल टू ये हो गया I स्क्वायर आर। पावर का अगला फॉर्मूला ये हो गया। और अगर यहाँ पे I को चेंज करना चाहो तो यहां से अगर I आप चेंज करोगे तो ये होगा V बाई आर, यानी कि अगर यहाँ पे आप इसको चेंज करोगे तो V इंटू आई को चेंज करके क्या हो जाएगा V बाई आर, यानी कि ये हो गया V स्क्वायर बाई आर। पावर का अगला फॉर्मूला आपका ये हो गया। अब अगेन आपको डिफाइन अगर करना है बच्चों तो पावर को आप बहुत सारे टर्म में डिफाइन कर सकते हो। 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज नॉन एज 1 वॉट ऑफ पावर। क्लियर, ठीक है बच्चों। यहां पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने पे अगर 1 वोल्ट का पीडी होता तो जो पावर होना चाहिए वहां पे कितना 1 वॉट। आप यहां से डिफाइन कर लो रेजिस्टेंस और करंट के टर्म में, या यहां से डिफाइन कर लो रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। मतलब पावर का आपके पास में ये 4 फॉर्मूला यहां पे आया। ठीक है बच्चों, आओ इसी में एक चीज हम और बताना चाहेंगे, बेसिक सा चीज, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। देखो पावर इक्वल टू W बाई टी, पावर इक्वल टू वर्क की जगह पे आप एनर्जी रख सकते थे, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी एक दूसरे के बराबर रखते हैं हम लोग। ठीक है, यहां से अगर पावर का यूनिट क्या होता है बच्चों वॉट, एनर्जी का क्या होता है जूल, टाइम का क्या होता है सेकंड। इसको इधर अगर भेजें तो देखो बच्चों वॉट सेकंड बराबर ये हो गया जूल। मतलब एनर्जी का एक और यूनिट आपका हो जाएगा, वो होगा वॉट इंटू सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, ठीक है बच्चों। अब एक चीज छोटा सा समझो, समझने की बात यह है, मतलब अगर इसको हम ऐसे लिखें तो ऐसे लिख सकते थे E इक्वल टू क्या था P इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं, समझाना क्या चाह रहे हैं अभी समझा रहे हैं, बने रहो। पावर का यूनिट अगर हम कर दें किलो वॉट, बढ़ा दें, पावर का यूनिट अगर हम कर दें किलो वॉट, और टाइम अगर सेकंड में नहीं लेके हम क्या कर दें आवर में रखें, टाइम को हम अब सेकंड में नहीं लेंगे, हम किस में ले लें आवर में, तो ये बनता है किलो वॉट आवर। और जो किलो वॉट आवर है ये जो यूनिट होगा ये किसका होगा आपके एनर्जी का यूनिट होगा। मतलब किलो वॉट आवर जो यूनिट होता है वो किसका होता है एनर्जी का। याद रखो बच्चों बार बार, किलो वॉट आवर जो यूनिट होगा वो किसका होगा एनर्जी का। और ये याद रख लेना 1 किलो वॉट आवर बराबर क्या 1 किलो का मतलब कितना 1000 वॉट। ठीक है, मल्टीप्लाई, अगर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये निकलेगा 3600 सेकंड। अगर इसको इससे सॉल्व करें तो 36 1 2 3 4 5 ये वॉट इंटू सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड आपको पता है जूल होता है, यानी कि इसको अगर सॉल्व करके लिखोगे तो ये होगा 3.6 इंटू 10 के पावर में कितना 6 जूल। मतलब क्या 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 के पावर में कितना 6 जूल। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा, बुक में हो या नहीं हो, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको ये दिक्कत होगा। पावर का आपके पास में 3 फॉर्मूला है, P इक्वल टू W बाई टी बेसिक फॉर्मूला है जो 9 10 हर जगह आप पढ़ के आ रहे हो। P इक्वल टू V इंटू आई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के टर्म में जब आपके पास करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ रहेगा तब। P इक्वल टू आई इंटू आर जब करंट और रेजिस्टेंस दिया रहेगा। P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर जब रेजिस्टेंस और पीडी दिया हुआ रहेगा। नहीं तो बेसिक फॉर्मूला ये यहां से हम आप क्या करेंगे डिराइव कर लेंगे। मतलब क्या बहुत 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 आसान है। और ये कुछ टर्म्स था, नोट कर लो, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो चलो एक बार वीडियो वापस देख लो। अब हम चलते हैं कुछ सवाल की तरफ। ठीक है बच्चों, देखो हमारा पहला सवाल है पेज नंबर 53 एस चांद का बुक, आपके फिजिक्स के कोर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन। देखो ये आपका सैंपल नंबर 1 पूछा गया, करंट कितना होगा बाय एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑफ 40 वॉट। यहां पे पावर आपको दिया गया कितना 40 वॉट, 40 वॉट का पावर दिया गया है, कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। यानी कि यहां पे जो V दिया गया ये दिया गया कितना 220 वोल्ट। आपको निकालना है I। देखो बच्चों बेसिक सा चीज, P V और I में कोई रिलेशनशिप है आपके पास में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पावर और करंट का कोई फॉर्मूला है। बेसिक सा फॉर्मूला पहले ही आपको पता है क्या,
P इक्वल टू भी इंटू आई है, आपको I निकालना है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई भी। P कितना था 40, भी कितना है 220, काटना सॉल्व करना, कट कुट करके आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर बताया गया बच्चों। देखो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, एक इलेक्ट्रिक बल्ब पे ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। अच्छा वॉट हो गया पावर, वॉट मतलब पावर, और वोल्ट मतलब ये तो भैया वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट, 110 वोल्ट, मतलब जब इसको 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाएगा। कोई दिक्कत, जब इसको कहां ऑपरेट किया जाएगा 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट ये है। तो बोला क्या गया है द पावर कंज्यूम्ड विल बी, अब इस केस में पावर कितना होगा, मतलब अब इस केस में आपको पावर निकालना है, इस केस में पावर कितना होगा, मतलब पावर कितना होगा। देखो बच्चों बात को समझो, हम आपको समझा रहे हैं, बेसिक सा चीजें थोड़ा ध्यान में देना। एक कोई बल्ब है उसका पावर है 100 वॉट, ठीक है। जब उसको 220 वोल्ट से जोड़ा गया, अगर उसी बल्ब को आप 220 वोल्ट की जगह पे 110 वोल्ट पे जोड़ो तो जो पावर होगा वो कितना होगा। हर केस में याद रखो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस पावर वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टेंस लेंथ एरिया थिकनेस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस यहां पे चेंज नहीं होगा। सबसे पहले यहां पे क्या करना, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, निकालते हैं। तो P भी और R में कोई रिलेशनशिप आपको पता है, पता है P इक्वल टू क्या होता है भी स्क्वायर बाई क्या R, ये वाला। यहां से आपको R निकालना है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा भी स्क्वायर बाई क्या P, भी कितना था 220 का स्क्वायर, P कितना है 100। आपके पास में सॉल्व करके 22 इंटू 22 बचेगा, 22 इंटू 22 कितना होता है, सॉल्व कर लेना, आपको R मिल गया ओम। क्लियर। अच्छा बच्चों वापस उसी बल्ब को जिसका रेजिस्टेंस कितना था 484 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका चेंज नहीं होगा किसी भी केस में, ठीक है। इसको जोड़ा गया है कितने से 110 वोल्ट से। आपको निकालना क्या है P निकालना है, कितना होगा। तो P निकालने का फॉर्मूला दोबारा यही वाला रख लो, सॉल्व करके निकाल लो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस पूरे को मैं मिटा देता हूं, हमारे पास इसका कोई काम नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन एक बोला गया है, एक रेडियो सेट है, एक रेडियो सेट है जिसका पावर दिया गया है 60 वॉट, टाइम दिया गया है ये 50 आवर चलेगा। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी यहां पे कंज्यूम होगी। समझो आओ एनर्जी की बात हो गई, जब एनर्जी की बात हो गई तो बात करेंगे पावर की। पावर इक्वल टू आपका होता है एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी मतलब वर्क, एनर्जी बाई टाइम। अगर एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा पावर इनटू टाइम, ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। चलो आपको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी ये P था ये T था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आओ तो पावर कितना था P इंटू टी, पावर कितना था 60, ये है वॉट में, इंटू टाइम कितना है 50, ये किस में है आवर में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, ये 3000 की क्या वॉट आवर, ये आपकी निकल गई एनर्जी में। अगर जूल में निकालना हो तो ये आपको पता है 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू कितना होता है, किलो वॉट आवर की बात हो रही है, ठीक है। 3.6 इंटू 10 के पावर में कितना जूल। तो इसको किलो में पहले कन्वर्ट कर लो, किलो में कन्वर्ट करने के लिए इसको कितने से डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये आपका आ गया किलो वॉट आवर, ठीक है। यानी कि ये आ गया 3 किलो वॉट आवर। अब इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए इतने से क्या कर लोगे मल्टीप्लाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। आओ अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं हमारी तरफ। चलिए
यहां से एक क्वेश्चन हम बता रहे बच्चों जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और पुराने समय में शायद हमारे पास जब मीटर नहीं था तो हम बिल इसी से निकालते थे। मतलब अब आपको सिखाने जा रहे हैं कि घर पे बिल कैसे निकाल सकते हो आप बिना मीटर के। मतलब आपके पास कोई सेट है, आपको बिल निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले समझो बच्चों, ये 1 किलो वॉट आवर, ये किसका यूनिट है? एनर्जी का। 1 किलो वॉट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 के पावर में कितना? 6 जूल, इतना होता है। अच्छा बच्चों, 1 किलो वॉट आवर बोले या इसको हम एक यूनिट बोले, बात बराबर है। यूनिट मतलब यूनिट वही यूनिट, कितना यूनिट आपके घर में बिल उठ रहा है नहीं बोलते हैं। मेरे घर में 50 यूनिट बिल उठ रहा है, मेरे घर में 60 यूनिट बिल उठ रहा है, मेरे घर में 70 यूनिट बिल उठ रहा है। मतलब आपके घर का जो यूनिट है बिल वाला, वो कितना बिल उठ रहा है उसी को आप यूनिट बोलते हो। सिंपल सा, जैसे फ्रिज मेरा 1 यूनिट ले रहा है, कूलर आपका ले रहा है, एसी किसी का ले रहा है, ठीक है, किसी का ले रहा है मतलब यूनिट ले रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे यूनिट की बात हो रही है। तो आपके घर में जो बिजली के मीटर में यूनिट का बात करते हो वो ये यूनिट है। किलो वॉट आवर बराबर क्या? यूनिट। एक यूनिट में 1 किलो वॉट आवर होता है, मतलब एक यूनिट में इतनी जूल की एनर्जी आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। इसको दिमाग में डालो। अब बच्चों, आपके घर में या शहर में मुझे नहीं पता क्या रेट चल रहा है, पर मैं जहां पे हूं वहां नियरली 5 रुपीज यानी कि 5 रुपीज पर यूनिट के आसपास चल रहा है। मतलब एक यूनिट का बिल कितना? 5 रुपया देना होगा। थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पता नहीं कौन सा मैं देखने जाता हूं क्या रेट चल रहा है, लेकिन नियरली 5 मतलब 5 रुपीज पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का बिल कितना देना है? 5 रुपया हमको देना है। 5 रुपया के हिसाब से हमको बिल देना है। अब एक क्वेश्चन बच्चों, यहां पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर ये बन गया तो इसके बाद मत देखिए, अगर नहीं बना तो जरूर सीखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, NAC पावर ऑफ 2000 वॉट, ठीक है, वर्क 4 आवर डेली till 30 days. Find cost of electric current at the rate 5 rupees per unit। का मतलब क्या है बच्चों? कोई एसी है, टन टना टन टन, वो एसी 2000 वॉट की है। 2000 वॉट की कोई एसी है, मतलब उसका पावर 2000 वॉट है। वॉट नहीं देके आपको किलो वॉट में भी दिया जा सकता है, मोटर को एचपी में दिया जा सकता है। वो सब तो पहला है, बोर नहीं करेंगे, पहले पढ़ के आए हो। ये एसी 4 घंटा डेली चल रही है, किस रेट से? कब तक? 30 दिन तक। मतलब 4 आवर डेली के हिसाब से ये 30 दिन तक चल रही है। आपको क्या मांगा गया है? करंट का कॉस्ट किस रेट से? 5 रुपीज पर यूनिट के रेट से मांगा गया है। चलिए निकालते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है। लैंग्वेज पे मत फंस जाना, लैंग्वेज फंसाने के लिए है। आओ बच्चों, तो पावर दिया हुआ है कितना? पावर आपका दिया गया है 2000 वॉट, क्लियर। 2000 वॉट का मतलब इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करें तो ये आपका हो जाएगा 2 किलो वॉट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टाइम कितना है? एक दिन में 4 घंटा, 30 डेज में कितना? 4 इंटू 30 आवर, यानी कि कितना? 120 आवर। आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है? E/T। E मतलब एनर्जी, अगर एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालना है तो P इंटू T। P से क्या होगा? पावर होगा, टन 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 टन। आओ, P कितना? P आपका कितना हो गया? 2 किलो वॉट इंटू टाइम। टाइम कितना हो गया बच्चों? 120 आवर। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा 240 किलो वॉट आवर। अब अगर हम बात बताएं 240 किलो वॉट आवर बोले या 240 हम क्या बोले? यूनिट बोले। कोई दिक्कत बच्चों? मतलब इतना यूनिट का बिल आपने उठाया किससे? एसी से। अब अगर कॉस्ट निकालना है तो आपको पता है एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 5 टका।
मात्र 5% में, 5%, 5%, 5%। तो बच्चों 240 यूनिट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो भैया 240 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, इतना हो जाएगा। सीख गए, प्रखंड विद्वान बन गए आप तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बदल के क्या किया जा सकता है, एक एसी का पावर इतना है, 4 बल्ब का पावर इतना है, सबका इंडिविजुअल निकाल लो या नेट पावर का निकाल के सॉल्व करके निकाल लो, मतलब बिल आपको निकालना आ गया। बत्ती गुल, मीटर चालू। आपका मीटर अगर खराब हो गया है तो परेशान ना हो, बने रहें, बिल आप निकाल के देख लें, बिल आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा है आप चेक कर लें। 1 महीने का पंखा, टीवी, बल्ब, बत्ती, फ्रिज, एसी, हीटर, पीटर सब नोट कर करके रखें। लास्ट में कैलकुलेट कर लें कि आपने कितना कंज्यूम किया है और कितना बिल फाड़ रहे हो। तो परेशान ना हो बच्चों, ये एक तरीका है, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है, 9th में भी बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया तो कोई बात नहीं। और फिर करंट के टर्म में भी इसी चीज को डिफाइन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा एक जो बेसिक सा क्वेश्चन था ये था, इसी क्वेश्चंस में और बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा, इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है बुक में तो वो मैं देख ले रहा हूं, अगर नहीं है तो कोई नहीं। हाँ तो बच्चों इससे रिलेटेड मतलब ये जो मीटर क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, मतलब बत्ती गुल मीटर चालू वाला क्वेश्चन है, ये आपके पेज नंबर 56 में दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एक्चुअली 3 है, मैं 2 बता दे रहा हूँ और बाकी एक आप ट्राई कर लेना। ये है सैंपल 1, मतलब सैंपल क्वेश्चन 1, और ये पेज नंबर आपको दिया गया है कितना, 56 में। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए रेफ्रिजरेटर हैविंग द पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट। देखो पावर कितना है, पावर आपका उसका दिया गया 350 वॉट। ऑपरेट फॉर 10 आवर्स डेली, टाइम इसका दिया गया कितना, 10 घंटा दिया गया है डेली। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। मतलब 10 घंटा डेली के हिसाब से कितना दिन, कितने दिन, 30 दिन वो चलेगा, कोई दिक्कत, मंथ जिसमें 30 दिन हो। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, देखो रेट कितना दिया गया है 3.40, ये पर किलोवाट आवर। अब बच्चे यहां कंफ्यूज नहीं करना, यहां पे 3.5 रुपया 40 पैसा पर किलोवाट आवर की जगह पे यहां पे क्या यूनिट भी हो सकता था, सिखा दिया है, सीख जाओ। काम क्या करना है, काम कैसा करना है, टोटल टाइम कितना हो गया, अगर टोटल टाइम की बात बताएंगे तो 30 और 10 ये कितना हो गया 300 घंटा। पावर आपके पास में वॉट में, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, ये आपका आ जाएगा इतना किलो वॉट। एनर्जी निकालना है, एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, P इंटू टी। तो P कितना हो गया 0.350, ये आपका हो गया किलोवाट। अच्छा टाइम कितना आपके पास में, टाइम है 300 घंटा, ये आपके पास में आ गया क्या, किलोवाट आवर जो आएगा। आपको निकालना तो यही था ना 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट है 3 रुपीज, मतलब 3 रुपया 40 पैसा, 40 टका 6। तो फाइंड कर लो बच्चों, टोटल कॉस्ट यहां पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.40 से, जो आपका आया वही टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो पहला तो ये था जो जिस टाइप का हम बता चुके हैं पहले भी। और चलो अब दूसरा जो अनदर टाइप का है वो क्या बोला गया हम आपको बताते हैं। चलो सैंपल 2 में बोला गया ए बल्ब इज रेटेड, एक बल्ब है वो रेटेड है, मतलब रेटिंग उसके ऊपर दिया गया 200 वोल्ट और 100 वॉट, बड़ा महंगा बल्ब है। 100 वॉट का बल्ब है, यानी कि जिसका पावर दिया गया कितना 100 वॉट, क्लियर, ठीक है। पीडी कितना था 200 वोल्ट। क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस निकालना है कितना होगा। तो पी भी और आर का रिलेशन याद रखो, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा भी स्क्वायर बाई क्या आर, यहां से अगर आर निकालना चाहो तो ये हो जाएगा भी स्क्वायर बाई क्या पी, भी का स्क्वायर यानी कि 200 इंटू क्या 200, पावर कितना था 100, कैंसिल आउट कर दें, ये कट गया, यानी कि आपके पास कितना आ गया 400 ओम, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन यहां पे क्या बोला गया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। अब यहां पे बोला गया है 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स। देखो ये जो बल्ब है ना, कितना बल्ब है 5 बल्ब है, कितनी देर चलाया जा रहा है 4 आवर। आपको क्या निकालना है ई निकालना है, क्या एनर्जी, एनर्जी निकालनी है ना। अच्छा बच्चों एक बल्ब का पावर था 100 वॉट, तो 5 बल्ब का पावर कितना होगा 500 वॉट। 500 वॉट को अगर किलोवाट में कन्वर्ट कर लें तो ये होगा 0.5 किलोवाट।
एनर्जी निकालनी है, E इक्वल टू होता है P इंटू टी। P कितना था 0.5, टाइम कितना होगा 4, और ये आपका आ जाएगा किलो वॉट आवर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 किलो वॉट आवर। यही तो आपकी एनर्जी हो गई ना। अब कैलकुलेट द कॉस्ट। अब यहां पे कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट आपको बोला गया 4.60 रुपीज पर, यहां पे बात की गई है यूनिट से। यूनिट का मतलब क्या, 1 किलो वॉट आवर का कॉस्ट इतना है। एक आपको बताया ना, 1 यूनिट बराबर क्या, 1 किलो वॉट आवर। तो 1 यूनिट बराबर इतना, यानी कि 1 यूनिट का कॉस्ट इतना है, यानी कि 1 किलोवाट का कॉस्ट इतना है। तो भैया इतने का कॉस्ट कितना होगा, इतने को मल्टीप्लाई कर लो 4.60, जो आपके पास आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर। मेरे ख्याल से सारा कंसेप्ट आपका क्लियर है। अगर सारा कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लेक ऑफ नॉलेज होगा, और आप हमारा पहला वीडियो मतलब पहले टॉपिक से देखना शुरू करो, आप कंफर्म समझ जाओगे, ये गारंटी हमारी है। तब तक के लिए चलते हैं कहाँ, अरे हम अपने घर, आप अपने घर। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।